कहानी की शुरुआत में एबिगेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है बेली डांस की प्रैक्टिस करते हुए। थोड़ी देर बाद वो बड़ा सा गाड़ी से अपने घर के लिए निकलती है। एबिगेल जब रूम में आती है, कुछ लोग पहले से ही रूम में घुस चुके थे एबिगेल को किडनैप करने के लिए। एबिगेल यहाँ से भागने की कोशिश करती है, ये लोग उसे बेहोश करके यहाँ से ले जाते हैं। इससे ये तो पता चल गया एबिगेल के डैड बहुत ही ज्यादा पैसा वाला इंसान है। अब ये लोग शहर से दूर एक सुनसान सी मेंशन में जाते हैं, जहाँ पर इनका बॉस लैम्बर्ट इनका इंतजार कर रहे थे। एबिगेल को हथकड़ी लगा के एक रूम के अंदर बंद कर देता है। इधर लैम्बर्ट इन सबको कहता है एबिगेल के ध्यान रखने के लिए उसके रूम में सिर्फ जोई ही जा सकती है। लैम्बर्ट इन सबको अपना ओरिजिनल नाम से बुलाने से मना करता है, उन्हें नया नाम भी देता है और उनसे अपना फोन ले लेता है ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक ना कर पाए। जोई लैम्बर्ट से एबिगेल की डैड के नाम पूछती है, क्योंकि इन्हें नहीं पता कौन है एबिगेल की डैड। हालांकि लैम्बर्ट नाम तो नहीं बताता, बस यही कहता है वो बहुत अमीर इंसान है। ये बोल के यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जोई एबिगेल के पास जाती है। एबिगेल उसे उसका पट्टी खोलने को कहती है। वो जब खोलती है एबिगेल रोने लगती है। वो कहती है मुझे क्यों पकड़ा। जोई इससे कहती है तुम्हारे डैड से हमें पैसा मिल जाएगा तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर एबिगेल कहती है मुझे मार तो नहीं दोगे। इसे जोई कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, पिंकी प्रॉमिस। इन दोनों में काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। वो अपने बेटा के बारे में कहती है तुम्हारी तरह मेरा भी एक बेटा है। जोई वापस आने के बाद फ्रैंक से पूछती है उसका डैड का नाम क्या है। ये बात पता करने के लिए फ्रैंक एबिगेल के पास जाके उसे डराता है, उसका डैड का नाम पूछता है। वो कहती है उसका डैड का नाम क्रिस्टोफ लॉजर है। ये नाम सुन के फ्रैंक बहुत हैरान हो जाता है। ये बात फ्रैंक आगे बाकियों को कहता है बहुत बड़ी गैंगस्टर की बेटी को किडनैप किया हमने, अब हम सब मारे जाएंगे। अब ये लोग ठीक करते हैं, एबिगेल को मार के यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि एबिगेल ने फ्रैंक का चेहरा देख लिया था। लेकिन जॉय के साथ एबिगेल की अच्छी बॉन्डिंग हो गई और उसे प्रॉमिस भी की थी उसे कुछ नहीं होने देगी। वो ये सब रोक देती है। फिर वो लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ड्राइवर को दिखाया जाता है, वो बेसमेंट में जाता है। एकदम से कोई उसका पैर पकड़ के खींचने लगता है। ड्राइवर की चिल्लाने की आवाज़ सुन के सेमी बेसमेंट में आती है। उसके सामने ड्राइवर बैठा हुआ। सेमी जाके देखती है उसका सर कटा हुआ था। वो बहुत जोर से चिल्लाती है। बाकी लोग यहाँ आ जाते हैं। उन्हें लगा लजार के आदमियों ने उसे मारा। वो लोग यहाँ से जाने की सोचते हैं, लेकिन उसके घर में एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था, जिस वजह से ये लोग यहाँ से भाग नहीं पाए। इसके बाद जॉय एबीएस से पूछने जाती है मेरे और चश्मे वाले अंकल के अलावा यहाँ कोई और आया। वो कहती है ये अंकल मुझे मार देगा, वो मेरे डैड के लिए काम करता है। जो ये बात जाके रिकल्स को बताती है फ्रैंक लजार का आदमी है, इसी ने ड्राइवर को मारा होगा। ये कह के जॉय यहाँ से जा ही रही थी, पीछे से उसे आवाज़ आने की वजह से रिकल्स के पास जाती है। रिकल्स के ऊपर किसी ने हमला किया, जिस वजह से रिकल्स की मौत हो जाता है। फिर वो जाके फ्रैंक के ऊपर बंदूक दिखाती है। फ्रैंक कहता है वो आपस में हम लोगों में झगड़ा कराना चाहता। पीटर जाके एबिगेल के ऊपर बंदूक से शूट ही करने वाला था, तभी जो आके ये सब रोक देती है। वो सब आपस में ही झगड़ने लगते हैं। सेमी देखती है एबिगेल अपने हथकड़ी खोल के एक वैम्पायर का रूप लेके पीटर के ऊपर हमला करती है। उसके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद ये लोग एबिगेल को मारने के लिए जाते हैं। वो देखती है एबिगेल ड्राइवर की बॉडी लेके डांस कर रही थी। वो लोग एबिगेल के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। एबिगेल लगती है। पीटर आके मारने की कोशिश करता है। एबिगेल पीटर के गले का क्रॉस से बार बार उसके चेस्ट पे स्टेप करने लगता है। फ्रैंक पीछे से मारने की कोशिश करता है। उसके टांग के ऊपर उसका रॉड से उसके पैर में स्टेप कर देती है। वो लोग अपना जान बचा के जॉय के पास आते हैं। जॉय प्लान बनाती है उसे कैसे भी करके बेहोशी का इंजेक्शन उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दे। वो लोग एबिगेल को ढूंढ। इधर सेमी एक पूल में गिर जाती है, जिसमें बहुत सारे लाश है। मतलब इनके तरह बहुतों को यहाँ मार गिराया है। कैसे भी करके सेमी उस पूल से बच निकलती है। इधर एबिगेल फ्रैंक और पीटर का पीछा कर रही थी।
फ्रैंक को मारने ही वाली थी, जॉय आके वो इंजेक्शन उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। इस हाथापाई के बीच सेमी को एबिगेल ने उसके हाथ में काटा। उसको ये डर था शायद अब मैं भी वैम्पायर बन जाऊंगी। थोड़ी देर बाद एबिगेल की जब होश आती है, वो अपने आप को एक पिंजरे में पाती है। वो कहती है, मैंने ही तुम लोगों को यहाँ लाया। लैम्बर्ट मेरे लिए काम करता है। ये लोग अनजाने में उसके डैड का नुकसान किया था, जिस वजह से वो इन लोगों को मारना चाहती है। उसके डैड भी एक वैम्पायर है। जोई कहती है, तड़पने से अच्छा तुम हमें मार देते। इसे एबिगेल कहती है, फुट से खेलना अच्छा लगता। वो इन सबको एक ऑफर देती है, जो मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालेगा वो जिंदा बच सकता है। ये लोग इसका भरोसा नहीं करता। वो लोग यहाँ से चला जाता है। फ्रैंक उसका बात मान जाता है। वो उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताती है। लाइब्रेरी में एक सीक्रेट दरवाजा है। एक बुक है जिसको हटाने से दरवाजा खुल जाए। ये जानने के बाद फ्रैंक अपने बातों से मुकर जाता है। एबिगेल उस पिंजरे को तोड़ के निकलती है। वो फ्रैंक को मारने ही वाली थी। जोई आके खिड़की के ग्लास तोड़ देती है, जिस वजह से रोशनी की किरण पड़ने से एबिगेल के हाथ में चोट आया। वो लोग लाइब्रेरी में जाके दरवाजा ढूंढने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद एबिगेल सिमी को कंट्रोल करने लगती है। अगले ही पल वो एक वैम्पायर में तब्दील हो जाती है और पीटर को मार। फिर वो फ्रैंक और जॉय का पीछा करने लगती है। जॉय के सामने पड़ा हुआ स्टील से उस सन की रिफ्लेक्शन करती है, जिससे वो मारी जाती है। तभी उनके सामने एक दरवाजा खुल जाता है। ये लोग एक रूम के अंदर जाके देखता है लैम्बर्ट फ्रैंक को कहता है उसके साथ डील करने के लिए, अगर हम एबिगेल और उसका डेड को हम मार देंगे तो सब कुछ हमारा होगा। के लिए लैम्बर्ट फ्रैंक को काट के उसे वैम्पायर बनाता है। फ्रैंक इस सब अकेले हड़पने के लिए लैम्बर्ट को मार देता है। फिर जॉय यहाँ से भागते हुए अपने बेटे को एक कॉल करती, क्योंकि अब मरने की बारी जॉय की थी। तभी फ्रैंक आके जॉय को मारने वाले थे। एबिगेल आके जॉय को बचा लेती है और फ्रैंक को मारने के लिए जॉय से हाथ मिलाती है। फ्रैंक बड़े होने की वजह से एबिगेल को बहुत भारी पड़ रहा था। फ्रैंक जॉय को कंट्रोल करने के लिए जॉय को काटता है, जॉय को उठने कहता है। जॉय फ्रैंक के बातों से एबिगेल को मारने जाती है, लेकिन वो फ्रैंक के ऊपर ही हमला कर देती है। इससे फ्रैंक भी खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद जॉय को लगा अब वो वैम्पायर हो जाएगी। उसके गर्दन में फ्रैंक के काटने के निशान गायब हो चुका था। एबिगेल कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि फ्रैंक अब मर चुका है। तभी क्रिस्टोफ नजर आता है, जॉय को मारने की कोशिश करता है। एबिगेल अपना डैड को रोक देती है, इसने मेरी जान बचाई है। फिर वो उसे छोड़ देता है। फिर जॉय मेंशन से बाहर निकल के और वो पेन में बैठ के यहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।